मित्रों, मैं नीतीश कुमार एंड मैनी वेलकम्स टू माय प्यारा सा यूट्यूब चैनल स्टडी विद नीतीश। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, जो कि क्लास 12th का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है। आज हम लोग को इसके बारे में शुरू से अंत तक पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में जब हम YouTube पे वीडियो डालना शुरू किए थे तो उस समय कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से हम लगातार वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाए, लेकिन अब आज से हम लोग कंटिन्यू वीडियो देखेंगे और इसी चैनल पर देखेंगे स्टडी विथ नीतीश। चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इलेक्ट्रिक मतलब होता है वैद्युत, चार्ज मतलब होता है आवेश एंड द फील्ड मतलब क्षेत्र। तो इसका हिंदी हुआ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। पहले हम लोग देखेंगे चार्ज होता क्या है। व्हाट इज चार्ज? चार्ज मीन्स होता है आवेश। आवेश क्या होता है? तो आवेश प्रत्येक वस्तु का मूल गुण होता है। मतलब जितने भी सारे वस्तुएं हैं उन सब का एक गुण होता है, जो जिसको हम लोग क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं, जिसके कारण उसमें विद्युतीय तथा चुंबकीय गुण उत्पन्न होता है। आवेश एक ऐसा गुण है जो सभी वस्तुओं में पाया जाता है और इसके वजह से वस्तुओं में विद्युतीय तथा चुंबकीय गुण उत्पन्न होता है, जिससे एक वस्तु दूसरे वस्तु को आकर्षित या विकर्षित करते हैं। तो मिला जुला के बात यह हुआ कि आवेश प्रत्येक वस्तु, आवेश जो है एक प्रॉपर्टीज है जो कि सभी वस्तुओं में पाया जाता है, और ये जिस वस्तुओं में पाया जाता है उसमें विद्युतीय और चुंबकीय गुण उत्पन्न करता है। और जब जिस वस्तु में विद्युतीय और चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाते हैं तब वो वस्तु किसी वस्तु से आकर्षित या विकर्षित करने लगता है। तो देखिए, चार्ज आवेश दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है पॉजिटिव धनावेश और दूसरा होता है निगेटिव ऋणावेश। तो पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, जिसको हम लोग प्लस बोलते हैं। देखिए, मानिए एक एटम है, सबसे छोटा पार्टिकल्स होता है एटम। इसको हम लोग तीन भागों में बांटे। ये तीन प्रकार के होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। एटम को तीन भागों में बांटा गया है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन पे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है। बट न्यूट्रॉन जो होता है वो चार्जलेस हो जाता है, ये न्यूट्रल होता है। क्या होता है? ये न्यूट्रल होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। यानी कि हम लोग देखें, एटम है जो दुनिया का सबसे छोटा पार्टिकल्स है, सबसे छोटा किसी भी वस्तु का सबसे छोटा पार्टिकल्स एटम होता है। और एटम को तीन हिस्सों में बांट दिया गया है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन उस एटम का पॉजिटिव भाग होता है, हिस्सा होता है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, चार्जलेस होता है। तो ये जो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है वो चार्ज का मान कितना होता है? तो ये होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम क्या है? तो कूलम यहाँ पे चार्ज का SI यूनिट है। अब हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो हम लोग को आपको समझ में आ गया होगा चार्ज क्या होता है, आवेश क्या होता है। आवेश किसी वस्तु का मूल गुण है जिसके वजह से उस वस्तु में विद्युतीय तथा चुंबकीय गुण उत्पन्न होते हैं। इतना समझ में आ गया। और जब किसी वस्तु में विद्युतीय तथा चुंबकीय गुण उत्पन्न होते हैं उसके बाद से कोई वस्तु एक दूसरे वस्तु को आकर्षित या विकर्षित करने लगता है। तो आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धन आवेश और एक होता है ऋण आवेश। तो धन आवेश पे कितना चार्ज होगा? प्लस में होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर कोई पूछ दे ऋण आवेश पे कितना चार्ज होगा, तो माइनस में क्या होगा? ऋण मतलब होता है माइनस। जैसे यहाँ पे दो व्यक्ति हैं, मानिए एक अमन है, यहाँ पे एक हम हो गए नीतीश। देखिए, मानते मेरे पास 500 रुपया है। अगर हम इनको ज़रूरत है 100 रुपये का, अगर हम इसको देते हैं तो ये 100 रुपये हमसे ले लिए, तो ये क्या हो गए? ऋण हो गए। ये माइनस में इनको हमको देना है, हम इनको 500 में से 100 को दे दिए, तो ये ऋण हो गए, ये हमसे कर्ज ले लिए, तो ऋण आवेशित इसको बोलते हैं। तो देखिए, पॉजिटिव पे कितना चार्ज होगा? प्लस में होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और वहीं निगेटिव में क्या होगा? ऋण आवेश में क्या होगा? माइनस हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए, हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज मतलब होता है जो आवेश होता है उसका गुण क्या क्या है, वो कैसा है, कैसे रिएक्ट करता है, उसके हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में। किसी भी आवेश का न्यूनतम मान कितना होता है?
1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अभी हम लोग देखें जो सबसे छोटा भाग है वो क्या है एटम का, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो उस पर कितना चार्ज होता है, सबसे कम जो सबसे न्यूनतम होता है, सबसे माइनर जो उसका चार्ज होता है वो कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। तो इसीलिए यहाँ पे भी लिखा है किसी भी आवेश का न्यूनतम मान कितना हो जाता है, 1 प्लस और माइनस दोनों में होता है। अगर पॉजिटिव लेंगे तो प्लस में, अगर निगेटिव लेंगे तो माइनस में, और दोनों का मान कितना होगा 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। अब देखिए दूसरा प्रॉपर्टीज इसका क्या है, दूसरा गुण जो चार्ज का दूसरा गुण है, जब कोई वस्तु धनावेशित होता है तो उसका द्रव्यमान कम हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे हम बताएं मेरे पास 500 रुपया था, अगर हम इनको दे दिए तो ये ऋण आवेशित हो गए। तो ऋण आवेशित मतलब क्या हो गया, इनके पास पहले 0 रुपया था, अब 0 से बढ़ गए, 100 रुपया दिए तो 100 रुपया तो उनके पास इंक्रीज किया, लेकिन मेरे पास क्या किया, 100 रुपया माइनस किया। तो 100 में प्रत्येक हम लोग देखते हैं सभी आवेश का क्या होता है, एक मास भी होता है। तो हम जो दिए उसका भी तो कोई मास होगा। अगर हम दे रहे हैं तो यानी कि जो निकल रहा है उसके साथ कुछ मास भी निकल रहा है। अगर मास निकलेगा तो हम क्या करेंगे, अगर जो यहाँ पे लिखा है जब कोई वस्तु धनावेशित होता है तो उसका द्रव्यमान कम हो जाता है, यानी कि हम देंगे तो मेरा मास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर वही जो ऋण आवेशित कौन हो रहे हैं, अमन ऋण आवेशित हो रहे हैं, क्योंकि हम इनको 100 रुपया दे रहे हैं। तो अमन ऋण आवेशित होकर क्या हो जाएंगे, इनका जो मास था वो क्या जाएगा, बढ़ जाएगा। इसलिए देखिए यहाँ पे तीसरा प्रॉपर्टीज क्या है, जब कोई वस्तु ऋण आवेशित होता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है। यानी कोई वस्तु अगर ऋण आवेशित होता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा, अगर कोई वस्तु धनावेशित होता है तो उसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट है जो प्रत्येक आवेशित कण पर एक द्रव्यमान होता है। जैसे कि हम बोले कि अगर कोई वस्तु किसी को देता है, अगर कोई चार्ज देता है तो क्या हो जाएगा, वो धनावेशित हो जाएगा। और धनावेशित होने का मतलब है कि कुछ दे रहा है, और दे रहा है तो उसका चार्ज कम होगा और साथ ही साथ उसका मास भी कम हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक आवेशित कण पर द्रव्यमान भी होता है। द्रव्यमान मतलब क्या होता है, मास यानी भार। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग देखेंगे आवेश का क्वांटीकरण, ये भी एक प्रॉपर्टीज ही है, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज का ही हिस्सा है आवेशों का क्वांटीकरण, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज, तो आवेशों का क्वांटीकरण। तो वह आवेशों का क्वांटीकरण क्या होता है, इसके अनुसार किसी वस्तु पर आवेश का मान एक प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन का गुणज होता है। जैसे कि अगर कोई पूछे कि क्वांटीकरण क्या होता है, तो किसी क्वांटीकरण वह प्रोसेस है जिसमें आवेश का मान, किसी वस्तु का आवेश का मान क्या होगा, एक प्रोटॉन या एक इलेक्ट्रॉन के गुणज होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, Q इक्वल टू क्या दिया, प्लस माइनस n इंटू ई। अगर प्लस माइनस यहाँ पे क्यों दिया, अगर इलेक्ट्रॉन रहेगा तो प्लस, अगर न्यूट्रॉन रहेगा तो माइनस, सॉरी अगर इलेक्ट्रॉन रहता है तो निगेटिव और प्रोटॉन रहता है तो पॉजिटिव यानी प्लस। तो Q इक्वल टू n इंटू ई होता है। तो Q इक्वल टू क्या हो गया, Q इक्वल टू चार्ज हो गया, जहाँ E इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, अगर यहाँ पे अगर P दे देते हैं तो प्रोटॉन भी हो जाएगा, और वहीं पे n इक्वल टू नेचुरल नंबर, जो प्राकृत संख्या होता है 1 2 3 4 यानी कितने उनकी संख्या है। तो ये हम लोग आवेशों का क्वांटीकरण देखें कि इसके अनुसार किसी वस्तु पर आवेशों का मान एक प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन के गुणज होता है। इसको हम लोग डिनोट करते हैं Q से, और Q इक्वल टू होता है n इंटू ई, जहाँ वेयर n इक्वल टू नेचुरल नंबर, Q इक्वल टू चार्ज एंड E इक्वल टू इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आवेश संरक्षण के सिद्धांत, इसके बाद है आवेश संरक्षण के सिद्धांत, कंजर्वेशन ऑफ, इसको बोलते हैं हम लोग कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आवेशों के संरक्षण के सिद्धांत, यानी आवेशों को हम लोग संरक्षित कैसे करके रखते हैं। तो इस नियम के अनुसार आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही
नष्ट किया जा सकता है। यानी कि आवेश एक ऐसा प्रॉपर्टीज है जिसको किसी भी फिजिकल और केमिकल को प्रोसेस के द्वारा ना तो बना सकते हैं और ना ही उसको नष्ट कर सकते हैं। इसे सिर्फ एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र करते हैं। यहाँ पे लिखा देखिए, इसे केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जाता है। यानी कि चार्ज एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसको ना तो कोई बना सकता है और ना ही कोई नष्ट कर सकता है। तो और इसे सिर्फ एक बॉडी से दूसरे बॉडी में या एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है। आवेश को Q से सूचित किया जाता है। इट इज़ जनरली डिनोटेड बाई Q, वेयर Q इक्वल टू I इंटू ई, जहाँ Q इक्वल टू क्या होता है, I इंटू T, सॉरी, जहाँ T इक्वल टू टाइम एंड I इक्वल टू इलेक्ट्रिक करेंट। यानी हमको अगर आवेश निकालना है तो एक सेकेंड में कितना आवेश, कितना इलेक्ट्रिक करंट दे रहे हैं, तो उन दोनों के गुणज को क्या बोलते हैं हम लोग, चार्ज बोलते हैं। और इसका असाइन यूनिट होता है कूलम्स। तो हम लोग देखें, अभी क्या देखें, चार्ज देखें। सबसे पहले चार्ज क्या होता है, आवेश प्रत्येक वस्तु का मूल गुण होता है जिसके कारण उसमें विद्युतीय तथा चुंबकीय गुण उत्पन्न होता है, जिससे एक वस्तु दूसरे वस्तु को आकर्षित या विकर्षित करते हैं। आवेश की सभी वस्तुओं में प्रेजेंट होता है। ये एक ऐसा गुण है जिसके द्वारा कोई वस्तु एक दूसरे वस्तु को आकर्षित या विकर्षित करता है। अगर एक मिनट ध्यान दीजिए, अगर आवेश सेम रहेगा, जैसे प्लस प्लस अगर आवेश रहता है वो क्या करता है, रिपेल करता है, एक दूसरे से विकर्षित होता है। लेकिन अगर वही चार्जेस डिसलाइक होगा, मतलब सेम नहीं होगा, तो वो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, आपस में आकर्षित करेगा। तो यहाँ पे एक कंडीशन है क्या ना, कि अगर जी इसमें बोला गया कि आकर्षित या विकर्षित करते हैं, तो आकर्षित कब करेंगे, जब चार्ज अलग अलग होगा। जब चार्ज अलग अलग होगा, जैसे प्लस और माइनस है, तो यहाँ माइनस प्लस क्या हो जाएगा, आकर्षित करेंगे। लेकिन अगर वहीं पे प्लस प्लस या माइनस माइनस रहता है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, विकर्षित करेंगे। ये दोनों एक दूसरे को विकर्षित करेंगे, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ये आकर्षित क्यों करेंगे, क्योंकि इनका चार्ज जो है दोनों डिफरेंट है, एक माइनस है तो एक प्लस है। लेकिन यहाँ पे एक प्लस है, एक दूसरा भी प्लस है, यहाँ पे एक माइनस है, दूसरा भी माइनस है। तो सेम क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और जो डिफरेंट होते हैं वो क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में भी देखें, इसको भी एक बार समराइज कर लेते हैं। किसी भी आवेश का न्यूनतम मान कितना होगा, 1.6 प्लस माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और दूसरा, जब कोई वस्तु धनावेशित होता है तो उसका द्रव्यमान कम हो जाता है। जैसे कि अगर कोई वस्तु किसी को देता है, किसी को ऋण देता है, तो उसका द्रव्यमान जो खुद देगा उसका द्रव्यमान क्या होगा, बिल्कुल कम होना है। तो अगर जब कोई वस्तु धनावेशित होता है तो उसका द्रव्यमान कम हो जाता है। और द्रव्यमान कम क्यों हो जाता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स को दान करता है। तो इलेक्ट्रॉन्स का भी भार होता है ना, तो अगर कुछ भार दान कर रहे हैं तो आपके पास जो भार था उसमें से तो उतना कम हुआ जितना दान किए। इसलिए अगर कोई वस्तु धनावेशित होता है, यानी इलेक्ट्रॉन्स को दान करता है दूसरे को, अगर दान किया तो इलेक्ट्रॉन्स का जो मास होगा उसमें से उसका कम हुआ। अगर कम होता है तो उसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, बिल्कुल कम हो जाएगा। और प्रत्येक आवेशित कण पर द्रव्यमान भी होता है। अब देखिए यहाँ पे है आवेशों का क्वांटीकरण। इसमें हम लोग क्या पढ़े हैं कि आवेशों का मान, किसी वस्तु पे आवेशों का मान एक प्रोटॉन या एक इलेक्ट्रॉन के गुणज होते हैं, जहाँ Q इक्वल टू N इंटू ई पढ़े हम लोग। इसमें न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। आवेश संरक्षण के सिद्धांत, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। इस नियम के अनुसार आवेश का ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जाता है। इसको चार्ज को एक बॉडी से दूसरे बॉडी में हम लोग सिर्फ ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इसको ना बना सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। चार्ज को Q द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, और Q इक्वल टू होता है I इंटू टी, जहाँ I क्या होता है, एम्पियर होता है, और इलेक्ट्रिक करंट जिसका SI यूनिट होता है एम्पियर, और T क्या होता है, टाइम, जिसका SI यूनिट होता है सेकेंड। तो एम्पियर इंटू सेकेंड, तो Q को किससे डिनोट कर, Q का SI यूनिट होता है चार्ज का होता है कूलम, और कूलम I का क्या हो गया, SI यूनिट एम्पियर, और T का क्या होगा, सेकेंड। तो एम्पियर इंटू सेकेंड को हम लोग क्या बोलते हैं, कूलम बोलते हैं। यानी एक कूलम चार्ज के लिए हम लोग 1 एम्पियर
धारा प्रवाहित करना पड़ेगा 1 सेकेंड में, तो हम लोग को क्या मिलेगा, 1 कूलम चार्ज मिलता है।